बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ लीडर्स आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज की एपिसोड, आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन तमाम लोगों के लिए जो लोग फॉरसाज के ऊपर काम कर रहे हैं और बिल्कुल सीरियसली होकर इस सिस्टम को अपने अपने लिए एज अ फ्यूचर देख रहे हैं। याद रखें, जब भी कोई न्यू मंथ आता है तो इंसान का माइंडसेट भी उसी हिसाब से स्ट्रांग होना चाहिए। अगर कि आपका माइंडसेट स्ट्रांग नहीं है, अगर से आपका माइंडसेट वही पुराना है, तो आप लोग कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। हर मंथ के लिए टारगेट्स होते हैं, कुछ गोल्स होते हैं और कुछ आप लोगों को थोड़ी सी मोटिवेशन दी जाती है ताकि आप लोग एक जबरदस्त काम कर सको। रिसेंटली आपने सारी एपिसोड जिन लोगों ने देखी है, एपिसोड 1 से लेकर 5 तक, आप लोगों को हर चीज क्लियर हो चुकी होगी कि प्रोस्पेक्टिंग कैसे करते हैं, गाइड कैसे करते हैं, क्लोजिंग कैसे करते हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करते हैं और अपनी टीम को मोटिवेट कैसे करते हैं। तो आज की एपिसोड भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की एपिसोड में मैं आपको कुछ पॉइंट बताने वाला हूँ, लेकिन याद रखिएगा इस पॉइंट के ऊपर आपने सिर्फ और सिर्फ 3 महीने आप लोगों ने इस पॉइंट के ऊपर अमल करना है। तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप लोग 100% इस सिस्टम पर सक्सेसफुल हो सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे कुछ बात शेयर करना चाहता हूं, कुछ बताना चाहता हूं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस सिस्टम के अंदर 2 तरह के लोग होते हैं। सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन लाइव शेयर करने लगा हूं, मुझे बता दीजिएगा क्या मेरी स्क्रीन प्रॉपर है। फिर उसके बाद मैं आपको थोड़ी सी गाइडलाइन देता हूँ। अगर कि आप टाइप 1 में आते हो तो खुद को आप लोगों ने सेट करना है, और अगर आप टाइप 2 में आते हो तो खुद को इंप्रूव करना है। तो मुझे बता दें, मेरी स्क्रीन शेयर हो चुकी है। जी सर, थैंक यू सो मच सर वसीम मलिक फॉर योर काइंड रिस्पॉन्स। तो 2 तरह के लोग होते हैं इस फील्ड के अंदर, एक होते हैं नॉन सीरियस और दूसरे होते हैं सीरियस। अब नॉन सीरियस लोग कौन से होते हैं? अब नॉन सीरियस लोग भी काम करने वाले होते हैं और सीरियस लोग भी काम करने वाले होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर, आप कह रहे हैं कि नॉन सीरियस भी काम करने वाले होते हैं और सीरियस भी, तो सर इसमें आपने नॉन सीरियस और सीरियस क्यों लिखा है? अब नॉन सीरियस क्या करते हैं, जब जेब में पैसे खत्म होते हैं तो 2-4 डायरेक्ट लगा लेते हैं, ठीक है, और 5-10 डॉलर कमा के ना 4-5 दिन एंजॉय किया, फिर 4-5 डायरेक्ट लगा ली और फिर खा पी के फिर आजम करके फिर डायरेक्ट लगा ली। और सीरियस वो लोग जो होते हैं जो कि डायरेक्ट लगाते हैं, प्लस डायरेक्ट लगाने के बाद क्या करते हैं, डुप्लीकेट्स करते हैं। डुप्लीकेट्स का मतलब ये है कि जो डायरेक्ट वो लगाते हैं उनको टीच एंड ट्रेन करके ताकि वो आगे अपना नेटवर्क बना सकें। और नॉन सीरियस लोग होते हैं जो डायरेक्ट तो लगा लेते हैं लेकिन वही 5-10 वाली रुपए वाली उनकी सोच होती है, घटिया तरीन सोच होती है, जिसकी वजह से वो सारी जिंदगी जलील होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो उन लोगों के साथ ही सिंसियर नहीं होते जिनको वो अपने साथ सिस्टम में लेके आते हैं। अगर आप नॉन सीरियस लोगों में हो तो सबसे पहले आपने नॉन सीरियसनेस खत्म करनी है। दूसरे लोग सीरियस लोग, अब आप अगर सीरियस लोगों में है तो आपने खुद को इम्प्रूव करना है। अब सीरियस लोग ऐसे होते हैं, वो ये ऐसे होते हैं कि सीरियस लोग हमेशा डायरेक्ट ज्वाइनिंग लगाते हैं और हमेशा अपनी डुप्लीकेट्स करते हैं। डुप्लीकेट्स का मतलब ये होता है अपने डायरेक्ट को इतना टीच एंड ट्रेन करते हैं ताकि उनके डायरेक्ट एक जबरदस्त तरीके से काम कर सकें। तो सबसे पहले तो आपका मसला ये कि अगर आप नॉन सीरियस है तो आपने सीरियस में आना है। अब दूसरी बात, सेकंड पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूं वो ये है कि आप लोगों में से ज्यादातर लोगों की नाकामी का राज क्या है? ज्यादातर लोगों की नाकामी का राज ये है कि वो जब इस फील्ड के अंदर एंटर होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो कंसिस्टेंट नहीं होते। क्या नहीं होता है? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब ये है कि जिस तरह आप रोज सुबह सवेरे उठते हो, मुंह धोते हो ना सारे, इसी तरह रोज सुबह उठते हो, नाश्ता करते हो, कभी नाश्ता भूले तो नहीं हो? नहीं भूले। इसको कहते हैं कंसिस्टेंसी, कि आपको पता है किस टाइम मैंने नाश्ता करना है। और ज्यादातर लोग इस वजह से इस फील्ड के अंदर फेल होते हैं क्योंकि वो कंसिस्टेंट नहीं होते। एक दिन काम करते हैं, 2 दिन आराम करते हैं, फिर 3 दिन काम करते हैं, फिर 2 दिन आराम करते हैं। ऐसे लोग कभी भी इस फील्ड के अंदर कामयाब नहीं हो सकते। कौन से लोग? जो नॉन कंसिस्टेंट है, जो कंसिस्टेंट नहीं है। अब सर आप बताएं कि इस फील्ड में कामयाब होने के लिए हमें करना क्या है? सर इस फील्ड में आपको कामयाब होने के लिए जो सबसे पहली चीज करनी है वो आपने करनी है कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंट का मतलब ये है कि आपने कितना टाइम कंसिस्टेंट रहना है? 3 मंथ कंसिस्टेंट रहना है। अब आप लोगों को मैं बताता हूं, इन 3 मंथ्स के अरसे में आपने कोई फालतू शादी के फंक्शंस में नहीं जाना, आपने कोई फजूल दावतें नहीं उड़ानी, फजूल टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। हाँ कोई जरूरी शादी हो जैसे अपने सगे भाई की, कजन की, फिर कोई बात नहीं, लेकिन फजूल आपने किसी तरफ नहीं जाना। आपने सिर्फ 3 मंथ एक ही काम करना है, ओनली वर्क। कोई नहीं देखना आज जुमा है तो छुट्टी है, नहीं। 7 के 7 दिन, 7 डे वीक, 7 डे वीक
और 30 डेज इन मंथ। ये आपने 30 के 30 दिन काम करना है और 31 का महीना है तो 31 के 31 दिन काम करना है। आपने 1% भी नमाज, खाना और सोने के अलावा फजूल टाइम जाया नहीं करना। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने हमें ये बात की कि 3 मंथ के हमने ये काम करने, क्या आप हमें गारंटी देते हैं कि सर हम कामयाब होंगे? मैं आपको 100% गारंटी देता हूं, अगर आप इन 3 चीजों के साथ काम करते हैं, इन 3 चीजों के साथ काम करते हैं, फोकस, कंसिस्टेंसी और राइट वे। फोकस के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ और सही तरीके के साथ अगर आप काम करेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप 3 मंथ के अंदर आपका एक अच्छा नेटवर्क भी होगा, आपको वर्किंग इनकम भी आएगी, आपको नॉन वर्किंग इनकम भी आएगी। अब ये बात तो आपको समझ आ गई होगी कि आपने एक भी मिनट जाया नहीं करना। देखें, आप लोग जॉब्स करते हैं, आप लोग सुबह से शाम तक अपने ऑनर के आगे जलील होते हैं, आप लोग उसको लाखों रुपए की कंसाइनमेंटें करके देते हैं, वो आपके हाथ में 15-20 हजार का लॉलीपॉप पकड़वा के आपको घर भेज देते हैं, जिससे घर वाले भी आपको ताने देते हैं कि आप नहीं चला सकते हो घर, खर्चा नहीं पूरा कर सकते हो, बिजली का इतना बिल आया, गैस का, और आप सारी जिंदगी जलालत और जलील होके गुजारते हैं। जलील होके गुजारना जिंदगी बेहतर है या 3 महीने खुद को मुश्किल में डालकर शेरों की तरह जिंदगी गुजारना बेहतर है? अब फैसला आपने करना है, आपने गीदड़ बन के जलील होना है या आपने शेर बन के काम करना है। आई थिंक आपको यहाँ तक अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब याद रखें, यहां तक ये टॉपिक आपको क्लियर हो गए। अब आते हैं डेली टारगेट्स। डेली टारगेट आपने का क्या होना चाहिए? अगर आप कहते हैं सर आप हमें डेली टारगेट दें, हम 3 महीने काम तो कर लेंगे सर, लेकिन हमारे पास कोई एक्शन प्लान नहीं है। याद रखें, मोटिवेशन के साथ इंसान एक्शन प्लान पे काम नहीं करता। एक्शन प्लान अलग चीज है, मोटिवेशन अलग चीज है। तो आपका डेली का जो टारगेट, ये आपने कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, तब तक सोना नहीं है जब तक आपने 20+ मेंबर को प्लान नहीं दिखाया। आपने तब तक नहीं सोना जब तक आपने 20+ मेंबर को प्लान नहीं दिखाया, और तब तक नहीं सोना जब तक आपने 2 डायरेक्ट ज्वाइनिंग क्लोज नहीं की। मैं आपको 100% गारंटी देता हूं, अगर आप 20 लोगों को प्लान दिखाओ तो आपकी 2 या 3 डायरेक्ट ज्वाइनिंग 100% पक्की है। अगर उस दिन नहीं भी आती तो अगले दिन 4 आएंगी। मैं आपको गारंटी देता हूं कि 100% आपकी ज्वाइनिंग आएगी। ये डेली का टारगेट है। अब 20 लोगों को आप चाहे, आपके पास 2 तरीके हैं जो मैंने अपने कोर्स में बताए, ऑफ मीटिंग डीलिंग और ऑन मीटिंग डीलिंग। जो तरीका आपको बेहतर लगता है मेरे भाई, आपने मेरी बहनों उस पे काम करना है, लेकिन जिस पे आप मुतमईन हो आपने उस पे काम करना है। और आपने 20 लोगों को डेली प्लान दिखाना है। रात के अगर 2 भी बजे, अगर आपने 20 लोगों को प्लान नहीं दिखाया, आपने नहीं सोना, आपने प्लान दिखा के सोना है। क्योंकि याद रखो, जिसने कुछ बड़ा करना होता है वो रातों को सोया नहीं करते, वो रातों को जागते हैं। ठीक हो गया, ये आपका आ गया डेली का टारगेट। दूसरी बात पे करता हूं, आपका वीकली टारगेट क्या होना चाहिए? वीकली टारगेट क्या होना चाहिए? अगर आपने बड़ी अचीवमेंट करनी है तो वीक की बात करूं तो आपने कम से कम 140+ लोगों को प्लान दिखाना है। कितने लोगों को? यानी अगर आप एक वीक काम करते हैं तो आपकी ब्रॉडकास्ट लिस्ट के अंदर 120 से ज्यादा लोग होने चाहिए। 120 लोग ज्यादा लोग आपके पास वो होने चाहिए जो ज्वाइन कर चुके होंगे या तो ज्वाइन करने वाले होंगे एक हफ्ते के अरसे में। यानी एक हफ्ते में आपने कम से कम 140 लोगों को डील करना है। और अगर ज्वाइनिंग की बात करूं तो आपने कोशिश करनी है 10+ ज्वाइनिंग लगाने की। अगर 10+ की कोशिश करेंगे, 7, 8, 9 या 12, 14 आ ही जाएंगी, तो आपने एक वीक के टाइम में 10+ ज्वाइनिंग लगाने की 100% कोशिश करनी है। ये आपका आ गया वीकली टारगेट, इसको भी ले लें स्क्रीनशॉट। अब बात करते हैं कि सर मंथली टारगेट क्या होना चाहिए? सर मंथली टारगेट क्या होना चाहिए? अगर मंथली टारगेट की बात करूं तो आपका मंथली टारगेट ज्यादा बड़ा नहीं है। आपने टारगेट रखना है 30 डायरेक्ट लगानी है, 30 डायरेक्ट लगानी है, हर सूरत 30 डायरेक्ट लगानी है। अब आप मुझे ये बात बताओ, आप मुझे, अगर आप 600 बंदों को प्लान दिखाते हो, अगर आप 600 बंदों को एक महीने में प्लान दिखाते हो तो क्या 30 बंदे भी आपके साथ ज्वाइन नहीं होंगे? मैं आपको गारंटी देता हूं, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, 30 बंदे इजीली आपके डायरेक्ट में ज्वाइन हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे 100% मैं आपको गारंटी देता हूं। ये आ गया आपका
मंथली टारगेट, अगरचे आप कुछ बड़ा करना चाहते हो। और अगर आपने वही काम करना है जो नॉन सीरियस और घटिया लोग करते हैं, तो फिर आप ग्रुप्स को भी लीव कर लो और आप लोग काम भी छोड़ दो, क्योंकि जिंदगी बदलनी है। आप, अगर कोई आपकी जिंदगी बदल सकता है तो आप खुद हो, ठीक है। ये मंथली टारगेट मैं आपको बता चुका हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसकी वजह से लोग अक्सर फेल हो जाते हैं कि वो एक बड़ी टीम नहीं बना पाते, बड़ा नेटवर्क नहीं बना पाते। इस फील्ड में अगर कामयाब होना है तो दो ही तरीके हैं, टू वे टू बिकम सक्सेसफुल। यहाँ पे कुछ जरूरत से ज्यादा सियाने लीडर भी बैठे हुए हैं जिनकी बस 10-15 ज्वाइनिंग आ गई, जो खुद को बहुत ज्यादा तीसमार खान समझते हैं, और ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ ख्वार होते हैं। इस फील्ड के अगर कामयाब होना है तो दो ही बात है, डायरेक्ट ज्वाइनिंग प्लस टीम ट्रेनिंग डेली विदाउट हॉलीडे, डेली। ये बस ये समझिए कि टीम को 7 के 7 दिन ट्रेनिंग देनी है। अक्सर लोग क्या करते हैं, वो इतने सियाने हैं, वो अपने आप को इतना समझदार समझते हैं कि वो 3 दिन ट्रेनिंग देते हैं और कहते हैं जी 3 दिन नहीं देंगे, और फिर उनकी टीमें क्या होती है, वही सारी जिंदगी 2 ज्वाइनिंग 3 ज्वाइनिंग करवा के जलील हो रही होती है। क्यों? क्योंकि उनकी सोच ही 3 दिनों की ट्रेनिंग वाली है, उनकी सोच डेली वाली है ही नहीं है। अगर डेली ट्रेनिंग की सोच नहीं रखेंगे, कामयाब नहीं होंगे। अब सर आप बोल रहे होंगे कि सर हमें तो टीम को ट्रेनिंग देनी नहीं आती, हम तो बड़े कोरे कागज हैं। तो जिंदगी में याद रखें, ट्रेनिंग देने के लिए आपको सबसे पहले ट्राई करना पड़ता है। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मुझे स्टार्ट में कुछ भी नहीं आता था, लेकिन मैं मुझे जो कुछ भी आता था मैं अपनी टीम को डिलीवर करता था। अब देखें, सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने न्यू मेंबर को मेरा कोर्स प्रोवाइड करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, रात को 9 बजे, रात को 9 ना करें, 9 बजे मैं ट्रेनिंग देता हूँ कभी कभी, तो आप लोग क्या करें, 9:30 पे अपनी टीम का डेली ट्रेनिंग सेशन डन करें। अब इधर यहाँ पे लोगों का एक और बड़ा नाकाम लोगों वाला माइंडसेट आता है। अब लोग खुद को देखते नहीं है कि खुद की वैल्यू क्या है, और कहते हैं कि सर हमारी ट्रेनिंग में तो 5 बंदे होते हैं, 6 बंदे होते हैं। आप एक बात नोट करो कि आपका लेवल अभी 5-6 बंदों वाला है ना। अब आप इन 5 लोगों को जब ट्रेन करोगे, जब आप इनको ट्रेनिंग दोगे, तो जब ये टीम बनाएंगे, कल इसी सेशन में आपकी 500 बंदा होगा। अब अक्सर लोग टीम को ट्रेनिंग रखते हैं, 5 बंदे आते हैं, उनका दिल छोटा था, अगले दिन ट्रेनिंग नहीं देते। मैंने जब ट्रेनिंग रखी थी, मेरी ट्रेनिंग में 13 लोग आते थे, मुझे आज अच्छी तरीके से याद है। 105 की टीम थी और सिर्फ 13 लोग आते थे। आज मेरा 11,000 का नेटवर्क है, मैंने कभी ट्रेनिंग देनी नहीं छोड़ी। रिसेंटली मैंने तब थोड़ी ट्रेनिंग देनी छोड़ी है कि मैं अपने लीडर्स को कहा है, आप अपनी टीम को खुद ट्रेनिंग दिया करो। याद रखें, सबसे ज्यादा आपको बेनिफिट तब होता है जब आपका अपलाइन आपको ट्रेनिंग देता है। तो आपने क्या करना है, डायरेक्ट ज्वाइनिंग लगानी और उनको डेली रात को 9:30 पे ट्रेनिंग सेशन। क्योंकि देखें, सिर्फ मोटिवेशन इज वेस्ट विदाउट एक्शन प्लान। यानी मोटिवेशन जो है ना, वो बिल्कुल वेस्ट है अगर आपके पास कोई एक्शन प्लान ही नहीं है। यानी अगर आप किसी को काम करने का तरीका नहीं सिखाते हो तो मोटिवेट करने का कोई फायदा नहीं है। अब मैं रोज आपको बोलूं कि यार आप काम करो, आप ज्वाइनिंग लगाओ, आप इनकम करो। अब मैं आपको तरीका ही ना बताऊं ज्वाइनिंग कैसे लगाते हैं, मैं आपको कोई तरीका ही ना बताऊं प्रोस्पेक्टिंग कैसे करते हैं, मैं आपको गाइड ही ना करूं, तो खाली मोटिवेट ही करूं, करो, तो ये तो वो वाली बात है, गधे को लाते मारने वाली। बात करने का मकसद ये, जब तक आपको सिखाया नहीं जाएगा आप कामयाब नहीं होंगे। इसी तरह तो जिस बंदे को आप टीम में लाते हो, जब तक आप उसको स्किल्स प्रोवाइड नहीं करोगे, आप लोग कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, आप लोग कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ये आज आप मुझसे कॉपी पे लिख के ले लें। अब नेक्स्ट बात पे आता हूँ कि फार साइड में आप सब लोग जानते हैं हमारा काम बड़ा ही सिंपल है। हमारा काम क्या है कि बी अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। सबसे बड़ा काम हमारा ये कि हमने एक कामयाब बिजनेसमैन बनना है, और इस बिजनेसमैन बनने के लिए हमने क्या करना है, हमने खुद भी सक्सेसफुल होना है, और अपने साथ लोगों को भी सक्सेसफुल करना है। खुद भी सक्सेसफुल होना है और अपने साथ जो हमारे डायरेक्ट होंगे या हमारी टीम होगी, अपनी टीम को मेक योर टीम सक्सेसफुल। अब इसमें सिंपली हमारा काम आप सब लोगों को पता है कि टीम वर्क है, और जितना ज्यादा आप टीम को कामयाब करेंगे। देखें, अब अक्सर लोगों की नाकामी का राज ये है कि वो अपने डायरेक्ट को लीड नहीं करते। एक और आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता चलूं, अक्सर लोगों की नाकामी का राज क्या है, मिस्टेक। अपने डायरेक्ट को जो है ना वो लीड नहीं करते, डायरेक्ट को नहीं लीड करते और इनडायरेक्ट को सिखाते रहते हैं। ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। इनडायरेक्ट को आपने डायरेक्ट को सिखाना है, इनडायरेक्ट को सिखाना आपका काम नहीं है। इनडायरेक्ट को सिखाना किसका काम है, आपके डायरेक्ट लीडर का, जिसका वो हिस्सा है। आप लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट को छोड़ के इनडायरेक्ट के पीछे भागते हैं। अब याद रखें,
कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में सबसे ज्यादा आपको इनकम किससे आती है? आपके डायरेक्ट मेंबर से सबसे ज्यादा इनकम आती है। अगर बड़ी इनकम करनी है तो अपने डायरेक्ट को ट्रेन करें और उसको कहें ट्रेन यूर डायरेक्ट एंड टेल हिम, और उसको बताएं कि वो अपने डायरेक्ट को ट्रेन करे, कि वो अपने डायरेक्ट को ट्रेन करे। जब हर बंदा अपने डायरेक्ट को ट्रेन करेगा तो आपके पास इनकम लाइफ टाइम के लिए आती रहेगी, आप लोग लाइफ टाइम के लिए कामयाब होते रहेंगे। तो आज सबसे पहले आपने करना क्या है? आपने अपने उन तमाम डायरेक्ट लीडर का ग्रुप बनाना है जो एक्टिव है, जो बिल्कुल जबरदस्त तरीके से काम करना है। आपने उनका सेपरेट ग्रुप बनाना है और अपनी टीम का अलग से एक सेपरेट ग्रुप बनाना है। या तो मैं यूं कहूंगा कि आप अपनी टीम का ग्रुप मत बनाएं, आप अपने सिर्फ डायरेक्ट का ग्रुप बनाएं और अपने हर डायरेक्ट लीडर को बोलें कि अपने डायरेक्ट का ग्रुप बनाओ और रोज अपनी टीम को जो है ना वो ट्रेनिंग भी दिया करो, और आपको जो ना समझ आए वो आप मुझसे पूछा करो, ठीक है? और दूसरी चीज, अगर आपके ग्रुप में जो टाइम पास वाले लोग हैं आप उनको डायरेक्ट रिमूव कर लें, जो ट्रेनिंग सेशन में नहीं आते। क्योंकि देखिए, अब आप लोगों में से कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा कौन सीरियस है और कौन नॉन सीरियस है? मैं आपको तरीका बताता हूँ। आप अपने ग्रुप में बोला करेंगे ट्रेनिंग को ज्वाइन करके स्क्रीनशॉट सेंड करें। अगर आपका कोई भी मेंबर 3 से 4 ट्रेनिंग डेली अटेंड नहीं करता, चले अक्सर लोग नहीं करते, एक दफा बहाना बना लेते हैं कि सर मैं यहाँ था, मैं मसरूफ था, लेकिन अगर 4 ट्रेनिंग सेशन वो मिस करता है तो समझिए वो डंडी मार रहा है, वो 2 नंबरी कर रहा है, वो सीरियस नहीं। आप उसको रिमूव कर लें। ये तरीका होता है चेक करने का कि आपके लीडर एक्टिव है या नहीं है। जो नहीं एक्टिव उसको रिमूव कर दें। ऐसे लोगों को टीम के अंदर मत छोड़ें, ऐसे लोगों को टीम में मत रखें। अब दूसरे लोगों का जो मिस्टेक आता है कि मैं उनको ये कहता हूं कि आपने मीटिंग देनी है, ठीक है? मीटिंग कौन सी देनी है? मैं उनको कहता हूँ जूम वाली। वो इतने सियाने हैं, वो खुद को समझते हैं कि वो दे रहे होते हैं कॉल मीटिंग। ये इंतहाई जाहिलों वाला काम है जो कॉल मीटिंग वाले हैं। कॉल मीटिंग में आप जूम मीटिंग देखें। अगर आप उनको काम सिखाना चाहते हैं, प्रोस्पेक्टिंग सिखाना चाहते हैं, आप उनको डीलिंग सिखाना चाहते हैं, ठीक है, डीलिंग सिखाना चाहते हैं, आप उनको एक्शन प्लान देना चाहते हैं, आप जूम के ऊपर मीटिंग देंगे, ठीक है? कॉल मीटिंग जो होता है वो वीक में एक दफा होती है, वंस इन अ वीक होती है, और उसमें सिर्फ एक ही चीज आप कर सकते, उसमें आप काम नहीं सिखा सकते। ओनली 1 इन वीक, उसमें आप काम नहीं सिखा सकते। उसमें जस्ट एक ही चीज होती है कि भाई आपने अपनी टीम को क्या करना है, आपने अपनी टीम को मोटिवेट करना है। सिंपल इज दैट। कॉल मीटिंग इज ओनली फॉर मोटिवेशन, कॉल मीटिंग इज ओनली फॉर प्रोग्रेस चेक, नॉट फॉर प्रोस्पेक्टिंग, डीलिंग एंड शेयरिंग एक्शन प्लान। आई होप आपको समझ आ चुकी होगी, आपको यहाँ तक अंडरस्टैंड हो चुका होगा कि जूम के ऊपर जो है ना वो मीटिंग देनी चाहिए। कॉल मीटिंग सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो आप लोगों को जो है ना वो अच्छा। अब आप लोग दोबारा टारगेट की पिक्चर निकाल लें, ठीक है? डेली टारगेट ये आपके सामने। आपने ये टारगेट हर लीडर जो इस टाइम मीटिंग में, वो आपने जो है ना वो लाजमी इस टारगेट को अचीव करना है, और आपने लाजमी ये करके दिखाना है कि आप जो है ना आपने ये साबित करना है कि आप एक ग्रेट लीडर हैं। ये डेली टारगेट, ये वीकली टारगेट चेक कर लें। आपने डेली 20 लोगों से प्लान शेयर करेंगे तो 140 लोग आपके साथ, जरा 140 नहीं भी होते, 100 भी होते हैं ना, फिर भी आप एक महीने के अंदर 30 से 40 डायरेक्ट ज्वाइनिंग इजीली निकाल लोगे। और उसमें अगर 10 बंदे भी आपको काम करने वाले मिलते हैं तो आप कभी नाकाम नहीं हो सकते। और ये आपका मंथली टारगेट है, इसके ऊपर भी आपने काम करना है और आपने पूरी कोशिश करनी है। अब आपके वर्किंग आवर्स क्या होंगे? सर वर्किंग आवर्स क्या है? अब वो लोग जो लोग डेली फुल टाइम कर रहे हैं, उन्होंने सुबह 8 से लेकर रात 2 PM तक काम करना है, सिर्फ 3 मंथ के लिए, ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 मंथ के लिए। और ये फुल टाइम वाले, ठीक है, ये फुल टाइम वाले। और इन्होंने क्या करना है? 20 प्लस लोगों से, 20 या 20 से ज्यादा, 20 या 20 प्लस। और जो लोग हैं पार्ट टाइम वाले, इन्होंने क्या करना है? लेट्स सपोज कोई आता है स्कूल कॉलेज वाला है, उसने 4 से लेकर रात 2 तक उसने काम करना है, और कम से कम मिनिमम 15 लोगों को प्लान देना है। 15 लोगों को प्लान देना है, नंबर सेव करवा के उनको सब कुछ एंड तक। आपने प्लान देने का मतलब पता है क्या होता है? प्लान देने का मतलब सिर्फ ट्रेनिंग का लिंक ही नहीं देना होता। प्लान देने का मतलब ये होता है प्रोस्पेक्टिंग, ठीक है, उसके बाद प्रेजेंटेशन, इनविटेशन, क्लोजिंग, ये सारी चीजें
प्लान शेयर करने के लिए यूज होती हैं। सबसे पहले प्रोस्पेक्टिंग करके मेंबर लाएंगे, उसके बाद उसको प्रेजेंटेशन देंगे, फिर उसको ट्रेनिंग के लिए इनवाइट करेंगे और इनवाइट करने के बाद उसके साथ डील क्लोज करेंगे। तो ये आपने कम से कम 15 लोगों के साथ, और जो फुल टाइम वाले 20 से 25 लोगों के साथ आपने डेली बेसिस पर इसको शेयर करना है। मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आप लोगों की एक मंथ की इनकम कम से कम 500 से 1000 प्लस डॉलर होगी अगर आपने मेरी मर्जी पर काम किया। अब मैं आपको एक और चीज गाइड करता हूँ। अब मैं आपको आता हूँ टीम गाइड करता हूँ। टीम वर्क। अब आपकी सबसे बड़ी नाकामी का राज ये कि आप अपनी टीम को ट्रेनिंग नहीं देते, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर ट्रेनिंग देते हैं तो आप उनको डेली टारगेट नहीं देते। डेली टारगेट अब भी देखें, डेली टारगेट का ही होता है आपने सिर्फ अपने डायरेक्ट मेंबर को टारगेट देना है। मतलब नहीं, टारगेट आपने सबको देना है और रिवार्ड सिर्फ डायरेक्ट मेंबर को देना है। हर बंदे ने अपने सिर्फ डायरेक्ट मेंबर को रिवार्ड देना है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने अपने डायरेक्ट मेंबर के लिए ये रिवार्ड रखा हुआ है डेली का $2, $2, $3 डायरेक्ट, $3, $3 डायरेक्ट, $3, $4 डायरेक्ट, $4, $5 डायरेक्ट। ये आपने डेली टारगेट और रिवार्ड आपने ग्रुप में लाजमी अनाउंस करने हैं। रिवार्ड आपने सिर्फ डायरेक्ट को देना है और आपके जो इनडायरेक्ट होगा इनको बोलना है अगर आप अपनी टारगेट अचीव करते हो तो अपने डायरेक्ट से, अपने अपलाइन से लाजमी रिवार्ड देना है। इससे ये होता है जरा काम करने में और भी मजा आता है और लोग कामयाब भी होते हैं। देखिए मेन चीज ये है कि आप अपनी टीम को टारगेट पे लेके चलें। सबसे पहले आप खुद टारगेट पूरा करके अपने अपलाइन से रिवार्ड दें, और इसके अलावा आप लोग जो है ना वो डॉलर जो है ना वो रिवार्ड के तौर पे लें। और इसके अलावा आप अगर आपकी $2 की इनकम भी होती है, $5 की इनकम भी होती है, तो हर बंदा कोशिश किया करे कि आप लोगों ने मेरी तरफ किसी तरीके से अपनी इनकम लाजमी पहुंचानी है, लेकिन एडिट करके कि सर अल्हम्दुलिल्लाह। साथ देखें अब इनकम का तरीका क्या होता है। मिसाल के तौर पर मैंने की $10 इनकम, तो मैं क्या लिखूंगा। मैं लिखूंगा, अब इसको गौर से पढ़िएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखूंगा अल्हम्दुलिल्लाह आज की इनकम। मिसाल के तौर पे अगर मेरी इनकम हुई है, एक मिनट, अल्हम्दुलिल्लाह आज की इनकम ऐसे लिखना है, ठीक है। आज की इनकम 10 PUSD, 10 PUSD PKR जितना भी बनता है, मिसाल के तौर पे 2830 बनता है, ठीक है। क्या ही बात है, कभी सोचा भी नहीं था एक दिन का डॉलर्स में कमाऊंगा। आप भी इस सिस्टम को समझें और अच्छी इनकम करें। लास्ट में क्या लिखेंगे, थैंक्स टीम वॉरियर एंड थैंक्स। अगर आप मुझे भेज रहे हैं तो थैंक्स सर अली खान लिखेंगे, ठीक है। और अगर आप अपने अपलाइन को भेज रहे हैं इनकम तो उसका नाम लिखेंगे। और अगर आप जिसके इनबॉक्स में भेजेंगे आप साथ उसका नाम मेंशन करेंगे। उसका क्या होगा, जब हम लोग स्क्रीनशॉट लेके स्टेटस पे लगाते हैं तो जब लोग देखते हैं कि भाई इसका लीडर इतनी इनकम कर रहा है माशाल्लाह, तो मैं भी इसके साथ ज्वाइन करूं, मैं भी इतनी इनकम करूं। यानी मुझे भेजोगे तो थैंक्स अली खान लिखोगे, अपने अपलाइन को भेजोगे तो थैंक्स, अगर मैम फातिमा की टीम से तो थैंक्स मैम फातिमा। ये जिसकी वजह से आप कामयाबी हो उसका नाम लिख के आपने ये लाजमी सेंड करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टेटस अपलोड हो, ज्यादा से ज्यादा सीखने को मिले। अगर कोई हाउसवाइफ काम कर रही है तो उनके लिए सबसे बेहतरीन तरीका कार ये है कि वो अपने टाइम में से कभी 30 मिनट निकाल के काम करें, फिर 10-20 मिनट का घर का काम देख लिया, फिर 20-30 मिनट काम कर लिया, तो इसका आपको बड़ा बेनिफिट होने वाला है। तो कितने लोगों को स्टार्ट से एंड तक सारा समझ गया है कि टारगेट के ऊपर कैसे वर्क करना है और कैसे आप लोगों ने कामयाब होना है। अब सारे एक काम करें, जल्दी से आप छोटा सा काम कीजिएगा, जिसकी इनकम 0 है उसने नहीं लिखना है आप पे कुछ भी। जिसकी $1 भी इनकम है ना, आपने अपना नाम लिखें, अपने अपलाइन का नाम लिखें। और इसके अलावा आप लोग क्या करें, आप लोग अपनी इनकम लिखें। सॉरी, एक मिनट में आपको बताता हूँ क्या लिखना है, ठीक है। आप लोगों ने अपना नाम लिखना है, अपने अपलाइन का नाम लिखना है और अपनी इनकम लिख के इधर भेजनी है। जिसकी इनकम हुई है सिर्फ उतना लिखना है, ठीक है, ताकि मुझे पता चले मेरी ट्रेनिंग में ऐसे कितने लोग हैं जो लोग सीरियस हैं और ऐसे कितने लोग हैं जो लोग अच्छी तरीके से वर्किंग करें। अब जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे आप लोगों ने लिखना है, ठीक है। अली खान अपलाइन शहजाद भट्टू, ठीक है। टोटल इनकम जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखना है, ठीक है। तकरीबन $22,000,
6 PNB 72 लाख PKR। अभी ऐसे सारे अपना अपना नाम लिखें, अपने अपलाइन के नाम लिखें और अपनी इनकम लिख के मुझे बताएं, ताकि मुझे पता चले आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग सीरियस हैं और जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। जल्दी से यहाँ लिखे, मैं देखना चाहता हूँ, मैं भी देखना चाहता हूँ कि कितने लोग ऐसे तैयाब जबरदस्त $155 माशाल्लाह जी। सारे लिखते जाएं अपनी अपनी इनकम, सारे अपनी अपनी इनकम देखें और मैं देखूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ में जब दोबारा देखूंगा और मैं देखूंगा कि इंशाल्लाह आप सबकी इनकम $300, $400, $500 आप लोगों की इनकम जो है ना वो ज्यादा होनी चाहिए और मजा आना चाहिए, ताकि पता चले आप लोग क्या काम कर रहे हैं। जल्दी जल्दी लिखें, जबरदस्त सारे लिखिए, जल्दी करें, क्या कर रहे हैं, इतना स्लो क्यों लिख रहे हैं, सारे टाइप करें फास्ट, छोटी सी तो डिटेल है। गुड माशाल्लाह, गुड, जबरदस्त माशाल्लाह, ग्रेट, ऐसे लिखे ना माशाल्लाह, जबरदस्त, क्या बात है, बहुत जबरदस्त लिखें लिखें, देखें ना माशाल्लाह, किसी की इनकम 10 लाख है, किसी की 12 लाख है, किसी की 3 लाख है, किसी की 5 लाख है, किसी की 7 लाख है, किसी की 2 लाख है, किसी की 50,000 है, 20,000 है, 16,000 है, 18,000 है। ये होता है, बात करने का मकसद ये है कि ये वो लोग हैं कि जो लोग काम करना चाहते हैं, जो लोग लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। तो सक्सेसफुल होने के लिए आपने करना क्या है, जहाँ पे सर तैयब नवाज है माशाल्लाह $5,000 और 2.6 PNB तकरीबन 15 लाख रुपए सर की इनकम है। क्या ही बात है, जबरदस्त। मैम तस्मिया माशाल्लाह 12 लाख के राउंड अबाउट इनकम है, क्या बात है। अदील अफजाल जबरदस्त 30-32 हजार के राउंड अबाउट इनकम है माशाल्लाह। मैम आयश की बात करें, आयशा की, तो मैम आयशा की भी तकरीबन 2.5 से 3 लाख इनकम है। मैम नौरीन जबरदस्त, क्या बात है, जबरदस्त, ग्रेट। तो बात करने का मकसद ये है कि आप लोग करने वाले लोग हैं। अब आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने बिल्कुल, यहाँ पे वसीम मलिक साहब है माशाल्लाह से तकरीबन 4,60,000 रुपए इनकम है, ग्रेट, जबरदस्त। बड़ी खुशी हुई आप लोगों को देख के, बड़ा अच्छा लगा है आप लोगों की इनकम को देखकर। मैम सादिया तकरीबन 4.5 लाख रुपए कमा चुकी है एज अ हाउस वाइफ काम करके, जबरदस्त, ग्रेट। अल्लाह पाक की जात आपको मजीद कामयाबियां अता करें। तो कितने लोगों को आज का ट्रेनिंग सेशन अच्छा लगा, कितने लोगों को समझ आई है, और कितने लोग 100% मुझे प्रॉमिस करते हैं, मुझे वादा करते हैं कि आपने 3 महीने 2 नंबरी नहीं करनी। और याद रखिएगा, जो लोग प्रॉमिस करते हैं वो कभी भी अपना प्रॉमिस तोड़ते नहीं होते, क्योंकि मुसलमान की ये पहचान है कि मुसलमान कभी भी अपने वादों से नहीं मुकरता। तो प्रॉमिस वही इंसान करे जो इस प्रॉमिस को निभा सकता है। जिसको लगता है वो इस प्रॉमिस को निभा नहीं सकता, वो प्रॉमिस नहीं करेगा। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, जो इस वादे को निभा नहीं सकता वो प्रॉमिस नहीं करेगा, क्योंकि मैं फोर्स किसी को नहीं करूंगा। और जो कहता है कि मैं वादा करता हूं, तो यहाँ पे लिखेंगे सर मैं वादा करता हूं कि आपने 3 महीने कहा है, मैं 3 महीने 1 घंटा भी फालतू जाया नहीं करूंगा, मैं सिर्फ काम पे फोकस करूंगा। आपने हमारे फ्यूचर का सोचा और सर हम आपको शर्मिंदा नहीं करेंगे, मैं वादा करता हूँ। आप बोले मैं वादा करता हूँ कि मैं इंशाल्लाह ये करती हूँ कि सर मैं 100% ये काम कर दिखाऊंगा या करके दिखाऊंगी, ताकि मुझे पता चले कि मेरी टीम में कितने लोग ऐसे हैं जो दिल से काम करना चाहते हैं, जो दिल से अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं। और यकीन करें, मुझे बड़ी खुशी होती है जब आपकी $5 भी इनकम देखता हूँ, तो मेरे कलेजे को ठंडक मिलती है कि अली खान ने आज इस काबिल हो गया है कि उसकी वजह से आज कोई इनकम कर रहा है। देखिए, मेरा काम आपको सिखाना है, मेरा काम आपके ऊपर एक टीचर बन के आपको ट्रेन करना है, आपका हाथ पकड़ना है, लेकिन आपके हाथ पकड़ के लिखना आपने माइंड आपने यूज करना है। मेरा काम आपको जस्ट डिलीवर करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज सब कुछ समझ आ गया होगा, आपको काफी कुछ सीखने को मिल गया होगा। तो अगर आपके पास कोर्स का लिंक नहीं है, अगर आपने अब तक मेरा कोर्स नहीं किया, प्रो नेटवर्कर का कोर्स नहीं किया, तो आपने दोबारा ये कोर्स कर लें जहाँ पे आपकी मिस्टेक है, ताकि वो ठीक हो जाए। इसके अलावा आप सुबह टाइम पे उठा करें, अर्निंग के ग्रुपों में भी शेयरिंग किया करें, लिंक लगाकर शेयरिंग किया करें व्हाट्सएप ग्रुप का। और जो एक्स्ट्रा ग्रुप होते हैं ना, जो अर्निंग के नहीं होते, उसके अलावा यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के, वहाँ पे किसी ने कोई बात की होती है, जो नीचे काफी सारे लोग होते हैं, तो वहाँ पे आप अपना लिंक ना यूज किया करें, जस्ट डिस्क्रिप्शन के साथ अपना नंबर यूज किया करें और अपनी फेसबुक आईडी को प्रोफेशनल करें, जैसे एपिसोड 1 में बताया। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। इंशाल्लाह मिलकर एक टीम बनकर काम करेंगे और इंशाल्लाह आज से और अभी से जाएं
और अच्छी सी शेयरिंग करें और कम से कम रात तक का आपका टारगेट है 2 बजे तक सिर्फ 5 लोगों को प्लान दें, सिर्फ 5 लोगों को प्लान दें और 40 मिनट बाद उनसे पूछे कि सर कैसा लगा आपको सिस्टम, आप ज्वाइन करना चाहते हैं? अगर वो कहता है करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उसको अच्छे से डील करें, उसके साथ डील को क्लोज करें। डील कैसे क्लोज करनी है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ अपने जो है ना उसके अंदर, कोर्स के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ आपको काफी कुछ समझ आया होगा, आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। ढेर सारी दुआएं आपके लिए, ढेर सारी खुशी का इजहार आपके लिए। अल्लाह पाक की जात हम सबको कामयाब करें। और हमेशा एक बात कभी ना भूलिएगा, अपलाइन की हमेशा इज्जत करिएगा। मैंने आज भी अपने एक डायरेक्ट को नाम नहीं लूंगा, मैंने आज भी अपने एक डायरेक्ट को जलील होते देखा है, और सिर्फ इस वजह से कि उसने मेरे साथ गलत किया, आज उसकी टीम उसके साथ गलत कर रही है। तो याद रखें, हमेशा अपलाइन आपको न भी सिखाए फिर भी उसकी इज्जत करें। हमेशा एक आईडी के ऊपर काम किया करें, 10-10 आईडिया ना बनाएं। एक आईडी के ऊपर काम किया करें, अपने अपलाइन की नहीं अपनी मेहनत पे भरोसा रखें। आपका अपलाइन मेहनत करे ना करे, आपने मेहनत जरूर करनी, क्योंकि आपके अपलाइन ने आपके घर का खर्चा नहीं डालना, आपने अपने घर का खर्चा डालना है। आपके अपलाइन ने आपके घर का बिल नहीं देना, आपने देना है। तो इस जिंदगी में कामयाब होना है तो आपको खुद अपने लिए कुछ करना होगा। हमेशा अपने अपलाइन की कदर करें, लेकिन अपलाइन पे डिपेंड ना करें। डिपेंड रहने का मतलब ये है कि अपलाइन मुझे बोलेगा तो मैं काम करूंगा, नहीं बोलेगा तो नहीं करूंगा। नहीं, आपकी लाइफ है, आपने काम करना है, तभी आप लोग एक अमीर इंसान बनोगे, कामयाब इंसान बनोगे। और अगर आपने जिंदगी ख्वारी में गुजारनी है तो कोई मसला नहीं है, आप फिर काम ना करें, लेकिन काम करना है तो आप लोग 100% आपने कामयाब होने के लिए करना है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, काफी कुछ सीखने को मिल रहा होगा। तो सर फारूक एपिसोड एंड करके हैंड रेस कर लें।